नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जिसका कि फार्मूला हम लोग जानते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है बच्चों CaCl3। क्या होता है? CaCl3। तो हमें आज यहाँ पे पढ़ना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम किस तरीके से क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे, तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा आंसर कंप्लीट करना है। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए चित्र के अनुसार यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में, ठीक है, एक फ्लास्क में हम देखिए जो क्वांटिटीज आपको बताई गई हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें आसुत जल चाहिए होता है, ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होता है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन की आवश्यकता होती है। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, उसमें क्या करना है, ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 ग्राम हम क्या लेंगे, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर क्या लेंगे, 100 ग्राम हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ से 100 ग्राम हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी आप लोग जानते हो, CaOCl2। तो आपको ये फार्मूला भी अच्छे से कंप्लीट करना है। 100 ग्राम हमने क्या लिया, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर लिया, ठीक है, जिसे कि ब्रंजक चूर्ण भी कहा जाता है। अब इसमें हमने एक फ्लास्क में, जो आप देख रहे हैं फ्लास्क, इस फ्लास्क में हमने क्या लिया, 100 ग्राम हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया, और उसी में जो ब्लीचिंग पाउडर हमने लिया था 100 ग्राम, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 200 ml हम क्या मिलाएंगे, उसमें आशुद्ध जल। तो नंबर 1 हमने ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया, हमने नंबर 2 उसमें क्या किया, हमने H2O मिला दिया। ये जो फ्लास्क आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमने उसमें क्या किया, यहाँ से देखिए 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाया, 200 ml हमने उसमें क्या मिला दिया, आशुद्ध जल मिला दिया। फिर हम क्या करेंगे, और फिर उसी फ्लास्क में नंबर 3 पे आप देखिए, नंबर 25 ml हमने क्या मिलाया, एथिल अल्कोहल या एसीटोन, दोनों में से एक कोई चीज हमें उसमें मिलाना है। तो हमने यहाँ से क्या लिया, एथिल अल्कोहल, जिसका कि फार्मूला क्या होता है, C2H5 एथिल अल्कोहल, C2H5OH। एसीटोन हमें नहीं मिलाना, दोनों में से एक कोई चीज मिलाना है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। इनमें से हमें एक कुछ वहां पे मिलाना है। हो गया, चलिए क्या करेंगे, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए चित्र के अनुसार, जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में हम 100 ग्राम क्या मिलाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हम 200 ml आशुद्ध जल मिलाएंगे, और फिर उसमें 25 ml हम क्या करेंगे, यहां से उसमें एथिल अल्कोहल। इनकी क्वांटिटी आपको जरूर याद रखना है, ये हमें 100 ग्राम मिलाना है, H2 हमें कितना मिलाना है, 200 ml, और एथिल अल्कोहल में 25 ml, 25। तो ये आप याद रखेंगे। अब इनको मिलाकर क्या करेंगे, बालू ऊष्मक, जो ऊष्मक होता है बालू ऊष्मक, बालू ऊष्मक की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इन तीनों मिश्रण को हम गर्म करते हैं, किसको, हम यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन या एथिल अल्कोहल में से एक कोई चीज, और आशुद्ध जल, तीनों को मिलाकर गर्म करेंगे, तो हमें क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है, क्या प्राप्त होगा हमें, क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म और जल। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को एक पृथककारी कीप आप देख सकते हैं, पृथककारी कीप की सहायता से हम अलग कर लेते हैं, और ये जो क्लोरोफॉर्म हमने अलग किया है, उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान रखना, CaCl2 मिलाकर इसको पुनः आसवन करते हैं, जिससे हमें शुद्ध अवस्था में क्या मिल जाता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ओके, तो ये हमारी क्या थी, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। क्लियर हो गया आपको, अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो को पॉज करके और अच्छे समझ लीजिए। क्या करना है हमें, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 100 ग्राम हम क्या लेंगे, सबसे पहले 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उसमें 200 ml हम क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, डिस्टिल वाटर आशुद्ध जल मिलाते हैं, उसमें 25 ml हम क्या मिलाएंगे, एथिल अल्कोहल या एसीटोन में से एक कोई चीज हम उसमें मिलाते हैं, और इन सबको मिलाकर बालू ऊष्मक की सहायता से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। एक पृथककारी जो कीप होती है, आप देख पा रहे हैं यहां से डायग्राम में, इस कीप की सहायता से हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को अलग कर लेते हैं, और उसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलाकर उसको पुनः आश्रित करते हैं, जिससे हमें शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है। अब देखिए, तो ये हमें क्या मिला, क्लोरोफॉर्म। आप इस विधि को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म को 4 स्टेप में बनाया जाता है। कितने स्टेप में, क्लोरोफॉर्म को 4 पदों में, 4 स्टेप में हम बनाते हैं। ये 4 स्टेप आप लोग और देख लीजिए।
सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप आपको एक बात ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म यदि हम बनाएंगे तो किस किस चीज की आवश्यकता होती है। अभी आपने देखा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, आशुद्ध जल चाहिए, ठीक है, एथिल अल्कोहल चाहिए और क्लोरीन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको अच्छे समझना है कि 4 स्टेप कौन कौन सी होती हैं। देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं, पहले स्टेप में क्या करना है हमें कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, कौन होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे अभिक्रिया करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ब्लीचिंग पाउडर यहां से वाटर है ना, जल अभी आपने लिया था, जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन बना लेता है। क्या बना लेता है, क्लोरीन बना लेता है। देखिए अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, CaCO2। तो यहां से देखिए CaO और ये हमने क्या लिया, Cl2, CaO और Cl2 प्लस जल से अभिक्रिया कर रहा है मतलब HOH, HOS इसने क्या की, अभिक्रिया की। वाटर का हमने फार्मूला लिखा, पहले स्टेप है, क्या बनेगा, क्लोरीन। देख सकते हैं आप लोग। अब यहां से क्या होगा, ये जो Cl2 है तो इसको हमने अलग कर दिया, प्लस हमारे पास Cl2 मतलब क्लोरीन का निर्माण हो गया। और अब हमारे यहां से क्या बचा, देखिए एक और एक, दो हमारे पास ऑक्सीजन हुई, दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और क्या बच रहा है, कैल्शियम। तो यहां से हम लिखेंगे Ca और OH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हमें पहली स्टेप में बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। क्या हो गया, हमें बुझा हुआ चूना। पहली स्टेप क्लियर हो रही है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना और क्लोरीन प्राप्त होता है। क्लियर। देखिए अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान रखना है यहां से कि ये जो क्लोरीन बनी है, ये क्लोरीन क्या करेगी, आपको ध्यान रखना है एथिल अल्कोहल, समझना किसके साथ, द्वितीय पद में। तो ये जो क्लोरीन है समझना, द्वितीय पद में क्या होता है, क्लोरीन एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन करके क्या देती है आपको, एसिटाल्डिहाइड। क्या देगी, एसिटाल्डिहाइड। किसका, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप लोग जानते हो C2H5OH। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से CH3CH2OH। तो ये क्या हुआ, एथिल अल्कोहल। अब रिएक्शन किससे होगी, क्लोरीन। किससे हो रही है यहाँ पे रिएक्शन, क्लोरीन से। तो यहां से हमने लिखा Cl2। अब ये क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। आपने यहां से एरो लगाया, एसिटाल्डिहाइड। देखना आप लोग, यहां से हम क्या लेंगे, CH3। तो हमने यहां से क्या नोट किया, पहले CH3, फिर इस CH हमने यहां से लिया। क्या लिया हमने, चलिए हम ये H नहीं लेते, हमने यहां से केवल C लिया। तो CH3C, फिर हमने ये H और ये O, तो CH3CHO मतलब हमें क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया हमारा, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो 2 Cl बच रही है और 2 क्या बचे हैं, H। तो प्लस हमने यहां से क्या नोट कर दिया, हमने यहां से लिखा 2HCl। क्लियर हुआ। कितने पद हमारे कंप्लीट हुए, हमारे 2 पद यहां से ये कंप्लीट हो गए। ओके। नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना। अब हमें यहां से क्या मिल रहा है, नंबर थर्ड में हमें यहां से मिला एसिटाल्डिहाइड। क्या मिल गया हमें यहां से, एसिटाल्डिहाइड। तृतीय पद में आपको ध्यान रखना है, ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये क्लोरीन से क्रिया करेगा। किससे करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाएगा। क्या बनाएगा, ये क्लोरल बनाता है। आइए देखते हैं। तो यहां से पहले हमने क्या लिखा, यहां से ये एसिटाल्डिहाइड, फार्मूला CH3CHO प्लस, क्या रिएक्शन किससे हो रही है, क्लोरीन से। इसके हम 3 यहाँ पे अणु लेंगे। चलिए अब क्या बनेगा, क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। क्या हो जाएगा, CCl3CHO। अब आप देख पा रहे हैं क्लोरीन हमारे पास 3 दूनी 6 है। तो यहां से हमने पहले लिया C, ध्यान रखना ये C। अब यहां से 3 हमने क्या ली, क्लोरीन, CCl3 हो गया, और ये हमने CHO ले लिया। तो ये क्या बन गया हमारा, क्लोरल। CCl3CHO क्या हो गया, ये क्लोरल। याद रखना क्या हुआ, ये क्लोरल। प्लस अब देखो 6 क्लोरीन थी, 3 हमने यहाँ पे ले ली, 3 क्लोरीन हमारे पास बची हैं, और हाइड्रोजन ये 3 हमारे पास ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो प्लस यहां से हम क्या लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे 3HCl। ये हमारे कितने पद हुए, 3 पद हुए। चौथे पद में हमें यहां से शुद्ध अवस्था में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। अब चौथे पद में आपको ध्यान रखना है, चौथे पद में क्या करेंगे, यहां से आपने देखा क्लोरल बना। क्या बना, क्लोरल। तो चौथे पद में ये जो क्लोरल है, अब यहाँ पे क्या है, ये बुझा हुआ चूना। तो चौथे पद में आपको ध्यान रखना है, इस क्लोरल के हम लेंगे 2 अणु, और यहां से अभिक्रिया किससे कराएंगे, इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे हम इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से या बुझे हुए चूने से। तो हमें यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अब इसके हमें कितने अणु लेना, 2, और अभिक्रिया कैसे करेंगे, बुझे हुए चूने से। तो यहां से देखिए आप लोग, ये Ca और OH कितने हमारे पास, 2। तो ये हमने क्या लिखा, OH, और यहां से क्या लिख दिया हमने, OH। प्लस यहां से क्लोरल के हम 2 अणु ले रहे हैं, तो देखेंगे CCl3CHO, और यहां से हमने क्या लिखा, CCl3CHO। ये 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करना है, बनेगा क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप सभी जानते हो,
फार्मूला क्या होता है CHCl3। अब देखेंगे आप लोग CH और CH, यहां से Cl3 और यहां से Cl3, तो ये क्या हो गया क्लोरोफॉर्म। यहां से हमने क्या लिखा ये CH, अब 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, और Cl भी हमारे पास कितनी है 2 है, तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। क्लियर हुआ, क्या बन गया हमारा ये क्लोरोफॉर्म, बहुत इजी है, ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। अब प्लस हमारे पास क्या क्या बच रहा है, तो Ca बचा है, हमारे पास OH भी यहां से डबल है, हमारे पास ये C है और ये दोनों O हमारे पास बच रहे हैं। तो अब हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो H हमारे पास है तो हमने यहां से H लिखा, अब देखते जाइए ये H हमने लिख दिया। अब H के बाद हमारे पास क्या बच रहा था, यहां से O बच रही है, क्या बच रही है, यहां से ये C और ये O है, तो चलिए अब इस H के साथ हम ये C लिखते हैं, दोनों C कौन से हमारे पास ये आ गई। अब ये दोनों O अभी आपके पास हैं, तो यहां से हमने दोनों क्या लिखी O, और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया Ca से, कैल्शियम एसिटेट हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने अच्छे से समझी है। आपको यदि अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।